अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तमल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में नए फौजदारी कवानीन पर एक नुमाइश का किया इफ्तिताह। नए फौजदारी कवानीन इंसाफ के हिंदुस्तान के इज्तिमाई विजन की अक्कासी करते हैं, मनोज सिन्हा। श्रीनगर जम्मू शाहरा की बंदिश के बीच कश्मीरी सेब काश्तकारों के लिए राहती पैगाम। बडगाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली सेब पहुंचाने के लिए 2 पार्सल वैनों में लोडिंग मुकम्मल। कश्मीर का दिल्ली पार्सल ट्रेन 13 सितंबर से रोजाना की बुनियाद पर चलाएगी अश्विनी वैष्णव। सर्विस से सेब के काश्तकारों को बड़ी राहत मिलेगी, वजीर आजम और वजीर रेलवे का शुक्रिया, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में सब कुछ अच्छा नहीं, ऐसी हरकतें जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। सच्चाई ये है कि वो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कुछ नहीं करते, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर एक तरफा ट्रैफिक की नकल व हमल जारी। छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत दी गई। जम्मू कश्मीर में पीएसए का गलत इस्तेमाल किया गया। रियासत की वापसी के बगैर कोई बामाने कानूनी तब्दीली हासिल नहीं हो सकती, आगा रूहुल्लाह। और हाई सिक्योरिटी जोन जिला जेल राजौरी के अंदर तलाशी मुहिम। बगैर सिम कार्ड्स के 3 मोबाइल फोन बरामद, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल बेमना श्रीनगर में नए फौजदारी कवानीन पर एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माशी जराइम विंग जम्मू कश्मीर पुलिस की तलबा, वालिदैन और आम लोगों को बेदारी और तालीम देने के इकदाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि यह नुमाइश नए कवानीन के बारे में इफ़हाम तफ़हीम को तश्कील देने और कतार में खड़े आखिरी आदमी को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के वसी मकासद के हसूल में मदद करेगी। नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश भर में लागू हुए, जिन्हें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ लगभग 4 वर्ष से ज़्यादा तक की गई लंबी चर्चा के बाद कानून का स्वरूप दिया जा सका। नई पीढ़ी को विशेष रूप से यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 150 वर्ष के पश्चात भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस दिन कॉलोनियल कानूनों से मुक्ति मिली थी। आवाम में जाकर हमें बताना होगा कि इन कानूनों में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई है। इन कानूनों में बदलते वक्त के हिसाब से नए प्रोविजंस, नई धाराएं जोड़ी गई हैं। स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस सुनिश्चित किया गया है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी देरी के न्याय पहुंच सके। श्रीनगर जम्मू शाहरा माल बरदार गाड़ियों के लिए मुसलसल बंद रहने के बाद कश्मीरी सेब बागात मालिकान को राहत देते हुए महकमा रेलवे ने कश्मीर से बराह रास्त सेब दिल्ली के बाजारों तक पहुंचाने के लिए 2 पार्सल ट्रेन डिब्बों में ताज़ा सेबों की लोडिंग शुरू की है। हुक्काम के मुताबिक महकमा रेलवे ने सेब की नकल हमल के लिए 2 पार्सल वैन फराहम किए हैं। ये पार्सल वैन लोड की गई हैं और हर एक में 23 मेट्रिक टन सेब होंगे। महकमा रेलवे के मुताबिक फिलहाल 2 पार्सल वैन चलाई गई हैं और अगर मुतालबा बढ़ गया तो इजाफी पार्सल वैन फराहम करने के लिए महकमा तैयार है। मुंतखब नुमाइंदों को हिरासत में लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में इंतजामिया की सख्त तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया पेशरफ्त खित्ते के हालात की खराब अक्कासी करती हैं। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में सब कुछ अच्छा नहीं है। पहले उन्होंने एक मेंबर असेंबली को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया और अब उन्होंने राज्यसभा के एक रुकन को हिरासत में लिया है। वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी सख्त हैं। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को जेर हिरासत में रखा गया, यह दावा नहीं बल्कि हकीकत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किस वजह से ये हुआ
یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس فیصلے کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن زمینی سطح پر کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اس کے خلاف شکایت ہو تو وہ جموں کشمیر اسمبلی سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن پی ایس اے لگانا غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جو پیغام لوگوں میں جائے گا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پبلک سیفٹی ایکٹ جو اصل میں سمگلنگ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا اب لوگوں کے خلاف غلط استعمال کا آلہ بن گیا ہے کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے کہا کہ ریاست کی واپسی کے بغیر کوئی بامعنی قانونی تبدیلی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اننت ناگ میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے کہا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ جو اصل میں لکڑی کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا اب لوگوں کے خلاف غلط استعمال کا آلہ بن گیا ہے۔ روح اللہ نے یاد دلایا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال ہونے کے بعد پی ایس اے کو منسوخ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی واپسی کے بغیر کوئی بامعنی قانونی تبدیلی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے قیادت پر بااختیار بنانے کی بنیادی لڑائی کو نظر انداز کرنے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے بااختیار بنانے اور احتساب کے لیے ووٹ دیا لیکن توجہ ہٹ گئی ہیں۔ ہمیں اپنے اختیارات دوبارہ حاصل کرنے اور کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مل کر لڑنا چاہیے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔